तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 8 का ट्रिगोमेट्री, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और 1 से लेकर 50 तक, मतलब 50 तक हम लोग देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस बार के बिहार बोर्ड के लिए। आपको पढ़ना ही जरूरी है। इसको वीडियो पूरा लास्ट तक प्लीज वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव आपके सामने आएगा, पर आप ये वीडियो न देखने के कारण हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव को मिस कर सकते हैं। मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं कि 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव कौन कौन वीपीआई ऑब्जेक्टिव हम लोग किस तरह हल करते हैं। आज हम पूरे काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट में रहेगा ताकि आपको यह सॉल्यूशन काफी आसान तरह से समझ आ सकता है। आइए देखते हैं हम लोग बोर्ड पे। हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख सकते हो, ठीक है। कहता है कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, तो हमको पूछ रहा है तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो भैया यहाँ पे कितना दिया होगा, देखिए हम सबको सॉल्यूशन करेंगे। आपका आंसर आपके सामने, आपको आप खुद टिक लगाइएगा, आंसर निकलेगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हमको कितना दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ 4/3 दिया हुआ है। सेकंड हमको पूछ रहा है क्या, sin थीटा आई प्लस cos थीटा पूछ रहा है, ठीक है। cos थीटा पूछ रहा है बराबर क्या होगा। भैया पहले हम क्या करेंगे, इसको त्रिभुज मानेंगे। त्रिभुज मानेंगे हम, जैसा कि बताया हम शॉर्टकट में आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। आपको काफी आसान, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा कंसेप्ट समझाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक रहेगा ताकि आपको यह सॉल्यूशन काफी आसान तरीके से समझ आ सके। ऑब्जेक्टिव को इसी तरह बनाया जाता है, मैथ के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर मैथ में बनाना है तो आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, आपको हड़बड़ी में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप थोड़ा टाइम दीजिए और यहाँ पे देखिए, ठीक है। भैया हमको tan थीटा मतलब p बटा b होता है, तो मैं यहाँ पे हमको ये दे दिया, p दे दिया और हमको b दे दिया। हमको h चाहिए। भैया h निकालने के लिए h कैसे निकालते हैं, तो h स्क्वायर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का फार्मूला लगाते हैं। h स्क्वायर बराबर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको निकालिए, दोनों का निकाल 5 निकलेगा, ठीक है। 25 में हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको खुद अंदाजा लगाया, ठीक है। 5 निकलेगा। भैया tan की जगह क्या होता है, p बटा h होता है, तो मैं यहाँ पे p बटा h का प्लस इसका होता है b बटा h, होता है कि नहीं। भैया यहाँ पे p का मान कितना हुआ, 4 दे दिया यहाँ पे, h का मान 5 दे दिया, प्लस इसमें b का मान कितना 3 दे दिया यहाँ पे, बटा 5 दे दीजिए, इक्वल टू देने के बाद इसको क्या करेंगे, बटा जो करेंगे 5 है, इसको जोड़ देंगे तो 7 बटा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 5। ऑप्शन हो गया 7 बटा कितना 5 है, तो 7 बटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जाएगा कि आपको देख रहा, आप वहां पे टिक लगा दीजिए। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है इस तरीके से। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए दूसरा नंबर कैसे कहता है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। भैया यहाँ पे पूछ रहा है सेक स्क्वायर 10 डिग्री दी हुआ है, और सेकंड पूछ रहा है हमको माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री पूछ रहा है। तो बोला 80 डिग्री का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है। भैया क्या कॉसेक को किससे बदलेंगे हम, क्या कॉसेक बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक का हम क्या मान बदलेंगे, तो कॉसेक को बदलेंगे किसमें, कॉसेक का फॉर्मूला होता है क्या, तो कॉसेक का फॉर्मूला जो होता है तो होता है कॉसेक थीटा, तो 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 90 और माइनस 10 लिख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं। भैया इसमें लिखिएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर, ये हो जाएगा 80 डिग्री। आइए मेरा जो बता हुआ कॉट बचा हुआ पहले से है ना, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो भैया कॉट बचा हुआ था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, और दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसा कि ऑप्शन आप देख रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, काफी जल्दी देखेंगे ताकि टाइम बहुत कम लेंगे और आपको ऑब्जेक्टिव बताते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है कि tan थीटा बराबर, जैसा कि क्वेश्चन आपको लिखा है tan थीटा बराबर हमको √3 दे दिया, यहाँ देखते रहिएगा, आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में आने वाले है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर सॉरी, देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर दे दिया √3, तो पूछ रहे हैं हमको sec थीटा बराबर क्या होगा। भैया sec थीटा आप इसको इस तरह निकालिए, पाइथागोरस का निकालिएगा। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा क्या होता है, h बटा b होता है। यहाँ पे h का मान निकालिए, b बटा h का मान निकालिएगा, पुट हो जाएगा। भैया यहाँ पे √3 दिया, यहाँ पे 1 मान, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिएगा, तो p बटा b हो गया, और यहाँ पे इसके लिए पाइथागोरस से लगाइएगा फॉर्मूला से, यहाँ तक आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो sec थीटा क्या होता है बता बुआ, sec थीटा h बटा b होता है, sec थीटा h बटा b होता है, h का मान यहाँ 2 हो गया, b का मान कितना हो गया 1, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, d होगा। इसी तरीके से तीसरा का ऑप्शन नंबर होगा d। चलते हम लोग नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। और देखिए जैसा कि क्वेश्चन आपके ऊपर लिखा हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो भैया sin थीटा और sin 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री, ये गलत है। और sin 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री, ये भी गलत है। sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री, ये सही है, क्योंकि sin 30 डिग्री का मान जो 1/2 होता है वो cos 60 डिग्री का 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन का आपको ऊपर लिखा हुआ है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है। तो भैया ये जो फॉर्मूला होता है, ये आप इसको चारों को हल करके देखिएगा कि आपको आंसर क्या आता है। तो हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, तो आप शायद इसको हल कीजिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर आप इसका बी बन जाएगा, जैसे 1 माइनस cos थीटा और बट्टा 1 प्लस cos थीटा का हल कीजिएगा, तो आपको इस रूप का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, जैसा कि आपको वॉल स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको काफी आसान तरीके से हल किए हो, अभी तक त्रिकोणमिति का चैप्टर का सॉल्यूशन नहीं देखें तो वो जाके जरूर देखें, एनसीईआरटी काफी आसान तरीके से सॉल्यूशन कर चुके, तो इसका सॉल्यूशन हम कर चुके, ठीक है। तो ऑप्शन इसका होगा बी। नेक्स्ट निकलते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेक 11 डिग्री डिवाइडेड बाय पूछ रहा है cosec 79 डिग्री पूछ रहा है, मतलब कि 79 डिग्री पूछ रहा है, बराबर क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो मान आपको पहले बता दें कि आप
डिग्री वाला फॉर्मूला बट्टा में रहे ना तो सीधा आपको आंसर 1 लगाना, ठीक है। आपको डिग्री वाला फॉर्मूला जैसे कुछ भी रहे, अगर यहाँ पे डिग्री 30 डिग्री रहे, यहाँ कुछ भी रहे, डिग्री वाला फॉर्मूला आपको जहाँ रहे ना तो आप चुपचाप आपको क्या लगेगा, आपको आंसर 1 लिखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। तो छठा का ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि cos थीटा बराबर √3/2, जैसा कि क्वेश्चन आपके ऊपर दिख रहा है, देखते रहिए, ठीक है। cos थीटा बराबर पूछ रहा है कि √3/2 पूछ रहा है, तो 2 cos थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान पूछ रहा हूं, ठीक है। तो थीटा का मान यहाँ पे cos √3/2 किसका फॉर्मूला होता है भैया, 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है ना, 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 7वां का ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, 8वां क्वेश्चन है tan थीटा बराबर √3/4 पूछ रहा है, ठीक है। tan थीटा बराबर √3/4 है, तो cosec स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा भैया। हम पहले बता दें कि जब ये माइनस में रहेगा ना तो आपको आंसर थोड़ा सा सटीक स्ट्रिक होकर जवाब देना, ठीक है। तो भैया यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए जिसका सोल्यूशन होगा हम उसका सोल्यूशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आता तो समझने की कोशिश कीजिए, हम काफी जल्दी में करें, काफी वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8वां पूछ रहा है, यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना पूछ रहा है, tan थीटा 3/4 पूछ रहा है। तो cosec tan थीटा भैया पहले इसका करेंगे, पाइथागोरस से इसका फॉर्मूला निकालेंगे। यहाँ को 3 यहाँ को 4 दे देंगे, कितना निकलेगा, ये जो निकलेगा आपको ना 3 दिया 9 जो दिया तो 25 यहाँ 5 निकलेगा, ये आपका h5 निकलेगा। भैया cos का क्या होता है, p/h होता है, इसका जो सॉरी क्या होता है, p/h होता है। b का मान यहाँ कितना हो गया 4 डिवाइडेड h का मान कितना हो गया बोले 5, तो 5 का होल स्क्वायर कर देना। अब माइनस यहाँ पूछा हमको sin स्क्वायर थीटा, तो sin का क्या होता है भैया, p/h होता है, p का मान यहाँ पे 3 बट्टा h का मान 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सोल्यूशन कीजिएगा, तो सोल्यूशन इसको जो हल कीजिएगा ना तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। 7 बट्टा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 9 क्वेश्चन नंबर कहता है कि 1 + cot स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर आप इसको हल कीजिएगा ना तो हल करने के बाद इसका ऑप्शन नंबर sin स्क्वायर ए में सॉरी sin स्क्वायर कहते हैं cot स्क्वायर ए आएगा। आप इसको हल करके देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप तो देखिए इसको हल करके दिखाई देते, देखिए अगर यहाँ पे क्या पूछ रहा है 1 + cot को क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन में cot को क्या बोलते हैं, cot क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। अगर ए दिया ए लिखिएगा, थीटा दिया थीटा, हमको ए है तो फिर भी थीटा लेकर आपको सोल्यूशन दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर थीटा लिया, ठीक है, जल्दी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, ठीक है। 1 + tan को क्या लिख सकते हैं, sin बट्टा cos sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको बट्टा वाइज जोड़ कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इस तरह का आंसर आएगा। बट्टा वाइज जोड़ कीजिए, इसको इधर जाएगा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और नीचे बचेगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा मान बट्टा जो इसको इधर से गुना कीजिएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और डिवाइड करके बचेगा 1 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको पलटी मारेगा तो cos ऊपर जाएगा sin नीचे जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos sin स्क्वायर थीटा लिखकर cos बट्टा sin का लिख सकते हैं, cot लिख सकते हैं। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर इसका जो होगा 9वां का ऑप्शन नंबर होगा सी cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए दिया तो ए मानिएगा, ठीक है। तो 9वां का हो गया सी। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि sin थीटा, जैसे कि क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है आप देखते रहिए, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि sin थीटा इक्वल टू डिवाइड बराबर दिया हमको 12/13 देता cos थीटा का मान पूछ रहा है। भैया यहाँ पे सब क्वेश्चन वही आपको कुछ नहीं दिया, अब सबको वही है, देखिए sin थीटा बराबर कितना दिया, sin थीटा बराबर हमको 12/13 दिया, 12/13 दिया हुआ यहाँ पे दिखते रहिए, ठीक है। 12/13 दे दिया तो कहता है cos का मान क्या होगा भैया, cos का मान क्या होगा, cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो पहले हम पाइथागोरस से क्या करेंगे, हमको यहाँ पे h दे दिया है, यहाँ पे हमको p दे दिया, तो b निकालने में कोई दिक्कत है। अब b निकालिएगा, cos थीटा का मान पुट कर दीजिए, तो अगर cos थीटा का ऐसे मान पुट करिएगा b निकाल करके तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा d हो जाएगा, 5 बट्टा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 10वां का ऑप्शन नंबर d हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया, इसका तो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, cosec स्क्वायर थीटा होता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसा कि आपके बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। आ जाइए आपको 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, 12वां क्वेश्चन को हल करना, ठीक है। तो पहले बता दी इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा काट करके कितना 1 होगा, तो भैया इसमें क्या 1 दे दिया है, इसका भी हल कीजिएगा। तो पहला हल कीजिएगा 1 और दूसरा हल कीजिएगा 1, तो 1 × 1 इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर नंबर, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको मिटा दे तो उसका 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्यूशन कर दीजिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन को दे देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे आपको सोल्यूशन बता दें, ठीक है। कहते हैं sin a बराबर sin a थीटा भी से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप √1 डिवाइडेड बाय √1 पूछ रहा है 1 + m स्क्वायर दे दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है हमको कि tan a का मान क्या होगा भैया, इसको क्या करना पहले हम पाइथागोरस सब में यही करना है, पाइथागोरस फॉर्मूला पूरा करना आपको निकल जाएगा। तो भैया सारा का होता है p/b है, इसका p का 1 दे दिया, b कितना सॉरी h कितना दे दिया √1 + m स्क्वायर दे दे भैया। इसको जब आप निकालिए पाइथागोरस से यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे m निकल जाएगा, क्या निकलेगा m निकलेगा। अब ये tan का पूछ रहा है हमको, tan को यहाँ ऊपर में क्या पूछ रहा है, tan ये बराबर क्या होता है भैया, tan ये बराबर क्या होता है, तो 1p/b होता है, तो 1/m हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 13 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 13 का ए हो गया। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको सीधा काट खींच करके आंसर कितना आएगा 1 आएगा, हम पहले बता दिए। तो आप इसको हल कीजिएगा तो आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। अब ये इसको हल करेंगे तो पहले वो tan को बदलिएगा, आएगा फिर दोनों का दो tan को बदलिएगा, दोनों को गुना होकर लिया आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा डिग्री वाला फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, काफी डिटेल में पढ़ भी चुके, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 21 पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी।
आते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। रूट अंडर पूछ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो व्हाट। तो पूछ रहा है क्या होगा, मतलब ये भैया इसका फार्मूले है डायरेक्ट, ये तो फार्मूले है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेक ए हो जाएगा। सेक ए का फार्मूला नहीं होता, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक ए स्क्वायर ए बराबर क्या लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो फार्मूला ही होता है, थीटा ए डाला हुआ, भैया इसको रूट हटाएंगे तो क्या होगा, सेक ए बराबर क्या लिखते हैं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ बोले दिया हुआ पे आपको सेक ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। भैया tan स्क्वायर किसमें बदलेंगे, cot में बदलेंगे। भैया cot में जब बदलेंगे तो इसका 90 माइनस 33 हो जाएगा। 90 माइनस 33 को हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, आपको जब ये देखिए आप यहाँ दिया cosec, या लिखिए cosec, आपको शॉर्ट करना बता रहे हैं cosec 57 स्क्वायर है, ठीक है। अब माइनस tan इतना बोले tan स्क्वायर 33 डिग्री। भैया 33 डिग्री है तो cot tan को क्या बदल सकते हैं, cot बदल सकते हैं ना, cot 90 माइनस लिख सकते हैं। तो cot स्क्वायर 90 माइनस 33 डिग्री। भैया 33 डिग्री घट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा cot स्क्वायर 57 डिग्री। अब भैया यहाँ पे माइनस यहाँ पे दिया है cosec स्क्वायर 57 डिग्री। भैया हम पहले बात पढ़ चुके हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 16 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमको पूछना 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि cos 45 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री का आंसर क्या होगा। तो भैया एक काम कीजिए, cos को यहाँ बदल दीजिए या sin को बदलिए, ऑप्शन 0 हो जाएगा, ठीक है, हटा दिया। cos को 90 sin में बदलिए या फिर sin को cos में बदलिए, घट जाएगा, दोनों बराबर है, घट जाएगा, आंसर नंबर 0 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए थोड़ा सा वीडियो हम कटिंग नहीं करके तो थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा काट वीडियो करके हम बनाते हैं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, आपको पूरा क्लियर आपको समझ में आए, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, तो पता है आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, कहता है 2 cos थीटा बराबर क्या होगा, बोले 2 cos 2 थीटा बराबर क्या होगा। तो 30 डिग्री हमको क्या दिया, थीटा मान दिया, तो 2 गुने हम लिखेंगे 30 डिग्री, लिखेंगे ना 30 डिग्री लिखेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं। भैया 60 का मान क्या होता है, cos गुने 60 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/2, और 2 से 2 का कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर इसका कितना होगा 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो आइए हम लोग आते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ सेम क्वेश्चन इसी तरीके से कहता है कि 2 cos थीटा इक्वल टू 1 दिया था, तो थीटा का मान कुछ बताइए। भैया यहाँ पे √2 है ना, √2 cos थीटा दिया है, ठीक है, बराबर 1 दिया, तो इसके नीचे ले जाइए, √2 का किसके नीचे ले जाएगा 1 कीजिए तो बराबर √2 होगा। तो भैया cos थीटा बराबर कितना डिग्री का मान होता है 45 डिग्री का, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीच में कहता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। भैया पहले ही बता चुके, अभी जस्ट पीछे हल किए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा cot स्क्वायर ए, ठीक है। हम लोग आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन का जैसा कि बोर्ड पे लिख रहा है, यदि कर रहा है कि 15 cot ए डिवाइडेड बाय इक्वल टू ए 8 दिया तो sin ए का मान क्या, मतलब हमको दिया हुआ है, यहाँ लिखिए 15 दिया हुआ है, यहाँ देखिए 15 cot ए दे दिया, ठीक है, 15 cot ए डिवाइड इक्वल टू 8 दे देगा, तो sin ए का मान क्या होगा, ये भैया sin ए का मान पूछ रहा है हमसे। तो इसको क्या करना है, cot को हमको अकेला करना है, तो cot अकेला 8 बट्टा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो भैया हम cot हम क्या माना था, cot किसका मान होता है p बट्टा या b बट्टा p होता है, तो b हमको दिया p होता है, ऐसे निकालेंगे पाइथागोरस से, ऐसे हम sin का फार्मूला निकाल देंगे, तो sin का जो मान ही निकालेगा तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर था हमारा 21, ऑप्शन नंबर इसको 19 से इनपुट आपको बोर्ड मार्क दिया 19 में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए इसको ज्यादा क्लियरिंग करना है, तो बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 17/15 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। हम लोग आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में, कहता है sin, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, कहता है sin थीटा बराबर 3/5 है, तो cos थीटा बराबर का मान क्या होगा। तो भैया फिर पाइथागोरस फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है, पाइथागोरस फार्मूला से हमको क्या करना है, बी निकालना है, पी दे दिया, ऐसे दे दिया, बी निकाल लेना, बी निकालना, cos का मान पुट कर देना, cos का मान क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। इसी तरीके से 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग आ जाते हैं, यदि कहता है 23 नंबर क्वेश्चन में, काफी लंबा वीडियो होगा, प्लीज वीडियो पूरा लास्ट तक बनिएगा ताकि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे देख सकें, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, आपको बताने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। तो आइए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21-22 देख लेते हैं ना। हम लोग आते हैं 23 में, कहते हैं यदि 3 सेक, वही क्वेश्चन है यार, 3 सेक थीटा दिया यार, देखिए यही क्वेश्चन है, 3 सेक पूछ रहा है, ठीक है, 3 सेक ए दे दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 2 दे दिया था, 3 को कहाँ लिखाइएगा, यहाँ पे सेक थीटा अकेला कीजिएगा, 3 को ले जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। भैया 2/3 किसका फॉर्मूला में आता है, तो आपको cos 2/3 किस में आता है, तो ये cos का उल्टा होता है कि नहीं, तो cos जो होता है वो 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री का जो मान होता है cos का जो 30 डिग्री का मान वो कितना होता है बोले, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है ना, ये cos इसका उल्टा हो जाएगा, तो बस 30 डिग्री का मान होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 30 डिग्री होगा। तो इसी तरीके से हम लोग 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 30 डिग्री का ऑप्शन नंबर बी, 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर tan स्क्वायर आप हल कीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। आप कैसे हल कीजिएगा देखिए बता दे रहे, आप सेक को क्या करिएगा 1/cos cos कीजिएगा, और cot को क्या कीजिएगा cos बट्टा sin कीजिएगा, बट्टा वगैरह जो गुना कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं हो रहा है तो देखिए यहाँ पे कैसे आपको बता ही देते यार, लीजिए cos स्क्वायर है,
सेक को क्या कर सकते हैं, सेक को कॉस करते हैं, 1/cos स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए ये दीजिए हम थीटा लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लस 1 प्लस कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉस बट्टा साइन लिख सकते हैं, कॉस थीटा स्क्वायर है, स्क्वायर लेके चलिए, स्क्वायर है बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। चलिए इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा 1/cos स्क्वायर थीटा बचेगा, ये इसको इससे गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, इसके नीचे बचेगा sin स्क्वायर थीटा। साइन को पलटी मारिएगा तो ऊपर साइन ऊपर चला जाएगा, cos नीचे आएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, cos नीचे आएगा। इसी तरीके से आंसर में कितने sin बट्टा cos किसका होता है, फॉर्मूला tan का होता है। तो हम आपको क्या कॉट बताए थे, नहीं सॉरी tan होगा, ठीक है। अगर कॉट बताए तो उसके लिए सॉरी, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, अगर ए डी होता है ए होगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। हम लोग आ जाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन कहता है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 9 होगा, जहाँ तक कि आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी हम काफी आसान तरीके से हल किए हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 26 का ऑप्शन नंबर होगा सी 2 हो जाएगा। आप हल करके देखिए आंसर 2 निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह 26 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में, 27 2 tan 30 डिग्री बराबर का 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा। इसका ऑप्शन जो sin 60 डिग्री का होना कैसे होगा, देखिए आपको बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, तो आइए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पे 2, देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको विस्तार समझिएगा, आसान से समझिएगा। 2 tan 30 डिग्री या 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री पूछा, ठीक है। इसको किस तरह दिया भैया, हमको पहले क्या मान फिट कर देना, यहाँ 2 30 डिग्री का मान कितना तुम्हारे, तो 1/√3 होता है कि नहीं। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाय ये 1 जो कहते हैं 1/√3 होता है इसका भी, तो 3 का 1/√3 इसका, इस पे क्या है स्क्वायर चला हुआ, ठीक है। इस पे स्क्वायर चला देंगे, ये हो जाएगा कितना मेरा ऊपर वाला जो होगा वो 2/√3 हो जाएगा, नीचे वाला क्या होगा 3 निकलेगा, तो ये इससे गुना हो जाएगा। 3√3 का कितना 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 निकलेगा, 3 इसको गुना कीजिएगा 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, इसको जेब का 3 रखिएगा तो बराबर, देखिए इसको 2 डिवाइड बाय √3 क्या गुना, ये 3 ऊपर चला गया, 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना 4 बच गया, ये इसको काटेगा तो बराबर कितना, इसको काट गया तो नीचे में 2 बच गया, ऊपर यहाँ में 2 √3 है कि नहीं। अब ये √3 काटेगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो काटेगा तो अब √3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये कैसे किए, तो भैया आप बताइए √3 गुने √3 कितना आता है, 3 होता है ना, इसका मतलब 3 की जगह 2 √3 लिख सकते हैं। तो इस पर हम 2 √3 लिखे, 1 √3 से 1 √3 कैंसिल कर दे, बचा 1 √3 डिवाइड बाय 2 में बचा देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो मैं 27 था, इसलिए अब √3 डिवाइड बाय 2 किसका फॉर्मूला होता है sin 60 डिग्री का, तो sin इसमें cos 30 डिग्री है, ये नहीं है, इसका मतलब sin 60 डिग्री होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 27 का ए, इसी तरीके से 27 का ए हो गया। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में, 28 नंबर सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से हल कीजिएगा। तो ऑप्शन आपको 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, तो 28 का ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इसी तरह से हल करके देखिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है भैया। आप देखिए नहीं होगा, देखिए ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, देखिए 1 - 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, है कि नहीं। 45 1 0 तो 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3 आएगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 0 डी हो जाएगा, ऑप्शन 0 हो जाएगा, आंसर 0 होगा, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग आते हैं कितना नंबर 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन जो सेम टू सेम 27 नंबर क्वेश्चन की तरह, इसको भी 27 नंबर क्वेश्चन की तरह हल कीजिएगा, आपको आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन में इसका सी निकल जाएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, tan 60 डिग्री का मान आ जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन इधर उधर की आवाज आती है, प्लीज सर उस पर फोकस ना करें, आप यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। आपको बता रहे जो वही बता रहे, ठीक है। जो हल करने आपको हल कर दे, जो नहीं होगा उसको बता दे, ठीक है। तो भैया आप 30 नंबर क्वेश्चन आइए, तो भैया 30 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम किसकी तरह है भैया, आप आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन की तरह, सेम टू सेम किसकी तरह 25 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। एनसीईआरटी का जस्ट अपोजिट थोड़ा सा थिंकिंग अलग किया, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8। तो 30 का हो गया 8 मतलब सी। आज हम लोग 31 में आया था, निम्नलिखित में से cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका जो आप तो निकालिएगा ना, तो cosec स्क्वायर थीटा अपना सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा 31 का ऑप्शन नंबर सी होगा। वो कैसे देखिए, सी में क्या है, इसको हल करके आप देख लीजिए, हम हल किए हुए हैं इसलिए आपको बता रहे, ठीक है। देखिए 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, डिवाइड बाय कितना दिया हुआ है, हमको 1 पता है 1 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हमारा ये नहीं दिख रहा, हम आपको सिर्फ शो करके दिखा रहे हैं, आप बुक में देखेंगे, यहाँ पे एडिटिंग करके आपको डाला, ठीक है। 1 माइनस क्या दे रहा cos स्क्वायर थीटा दे रहा, ठीक है, cos स्क्वायर भैया ये दोनों मिलाकर तो 1 नहीं हो गया। अब भैया एक बात होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, आप sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा ऊपर गया तो cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसलिए हमको आ गया। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा 31 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी। आज हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन में आए थे, सेम क्वेश्चन भैया cos थीटा का मान पूछा गया, जैसे कि आपको पता है। तो भैया 2 को क्या करिए, इसमें 2 के क्या कीजिएगा, नीचे लीजिएगा √3 के, तो भैया सेक cos थीटा बराबर √3 में डिवाइड बाय 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना 30 डिग्री, तो इसका सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 डिग्री, और 32 का हो जाएगा सी। आज हम लोग 33 नंबर tan a बराबर क्या होगा, tan a बराबर क्या cot होता है, तो cot 90 माइनस थीटा होता है, इसका मतलब cot 90 माइनस a हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्वेश्चन में आपको बोर्ड पे सब कुछ आपको बोर्ड पे लिख रहा है, बोर्ड पे देखते रहेगा, ठीक है। कहता है tan थीटा बराबर होता है 8/15 दिया, तो cosec थीटा बराबर क्या होगा भैया, इसका जो फिर वही सेम टू सेम परिमाण आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या दे दो भैया, tan थीटा बराबर हमको दे दिया है 8/15
8 होता कितना दिया बोले 8 होता 15 दिया। भैया क्या करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, हमको यहाँ पे ये दे दिया हमको क्या निकालना एच निकाल लेंगे। तो किसी पाइथागोरस एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर से फॉर्मूला निकालेगा। निकालने के बाद इसका जो हल कीजिएगा तो कॉसेक का मान निकालिएगा, कॉसेक का जो मान आएगा वो हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 34 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे आ जाते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। कहता है 35 एक थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है, 2 नंबर पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको केयरिंग कीजिएगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, चलिए यहाँ देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, जो 35 नंबर क्वेश्चन है ना, कहता है cos a, क्या पूछा हमको cos a बराबर x दे दिया है, तो पूछ रहा है हमको क्या करना है sin a का मान x के पदों में लिखिए। इसका जो मान है sin a का मान जो है इधर उधर की आवाज आती है बिल्कुल, तो फॉर्स नगर आगे आ जाए। तो sin a का जो मान है x के पदों में, जैसे cos x के पदों में लिखा था, sin a का मान x के पदों में लिखना है। तो भैया एक बात बताइए, आप sin थीटा और क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बराबर थीटा a दे दे a लिख सकते हैं। तो चलिए रूट अंडर आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोले, देखिए रूट अंडर 1 माइनस cos a का स्क्वायर a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। 1 माइनस cos a बड़ा कितना है वो x है भैया, x स्क्वायर चला रहा है 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। cos a के पदों में x के पदों में लिख दिए। इसी तरीके से ऑप्शन में 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए ये 35 का हो गया समाप्त। हम लोग आ जाते 36 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन देखे थे, अभी कुछ क्वेश्चन बाकी वीडियो को लास्ट में आया ताकि आपको यह समझ में आ सके। ठीक है, तो बताइए मिनिमम से किसका मान 1/√3 के बराबर है। 1/√3 किसके बराबर होता है, तो भैया इसका जो मान होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देखिए tan क्या होता है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180 आकार का 6 से काटिएगा 180 का 6 का 18 आपको tan 30 का, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा सी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री नहीं दिया पाई बटा 6 दिया, तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि पाई का मान 180 होता है तो काट लीजिएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो tan 30 का मान होता है तो tan पाई डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया 36 का। 37 का निम्नलिखित में से tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan √3 होता है, ये तो फॉर्मूला है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। आ जाइए आप लोग 38 नंबर क्वेश्चन में आ जाए। 38 नंबर क्वेश्चन हम पहले बता दें, इस टाइप का जैसा क्वेश्चन मिलेगा आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन जो 1 दिया ये हो जाएगा बी। अब ये भी भाई गुजरा, इसका भी ऑप्शन क्या होगा 1 हो जाएगा। 39 का भी भाई बोला तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और 40 का रहा है, 40 थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ी मस्त क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे आराम से। ये 2 नंबर पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए इसको रिलैक्स में देखेंगे। एक 40 नंबर का भी हम ब्रेक कर देते। ठीक है, इसको हम एक वीडियो लेके आएंगे इस टाइप का वीडियो में, तो हम आपको बता देंगे 41 में आ जाता है। ठीक है, इस मतलब ये नहीं कि मतलब कि ये नहीं बनेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको सोल्यूशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमको शॉर्ट करना है ना, ऑब्जेक्टिव ना, तो ऑब्जेक्टिव आपको बनाना। इसलिए 40 को देख लेंगे हम बाद में, हम आ जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है cos 60 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री माइनस 1 होता है। तो भैया क्या कहते हैं, आपको 60 डिग्री का मान पुट करना, 60 डिग्री का मान पुट करके आप गुणा करेंगे, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा -3। 60 डिग्री का मान पुट करके देखिए आपको आंसर निकल जाएगा। 60 डिग्री का मान कितना आता है तो 1/2 होता है, 1/2 तो आप देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा। नहीं होगा चलिए देखिए क्या होता है, यहाँ बताते हैं। देखिए 60 डिग्री 1/2 रखिएगा, प्लस 1 दिया, फिर यहाँ 1/2 रखिएगा, -1 दिया ना, क्या ऊपर माइनस के नीचे माइनस है, दोनों ठीक है। अब इसको बटा उधर कीजिएगा, तो भैया ऊपर हो जाएगा 3/2 आनी, इसमें भी 3/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसमें 3/2 कैसे होगा, यहाँ पे गुना कीजिए -1 हो जाएगा, कितना -1 ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/2 गुने ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे -1 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 होगा ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर गया कितना नंबर क्वेश्चन थे बोले, हम तो भूल ही गए। इसका ऑप्शन नंबर था 41 का, बी हो जाएगा -3। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए अब क्या बताइए, ये दोनों काट करके कितना आ जाएगा, cos sin पूछ रहा है 38 डिग्री है, cos कितना है 52 डिग्री है। तो भैया ये इसको cos में एगो के sin में cos में बदलिएगा, तो काट करके 1 आ जाएगा, तो 1 गुने 2 तो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब ये 43 नंबर क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब हम आ जाते हैं सॉरी 43 में हो गया। और 44 का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान है, याद कोई भारी बात नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा कि इसको हल कीजिएगा, आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा है, तो देखिए cos क्या क्यों है 20 डिग्री या माइनस cos का, ये भी आप ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो ये हमको क्या हो गया 44 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लेके आएंगे और एक वीडियो बना देंगे, इसको सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए। आ जाइए हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड 1 + cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। इसका जो ऑप्शन होगा निकालिएगा, आप इसको हल कीजिएगा, आराम से हल कीजिएगा, कोई बात नहीं। इसको sin बटा cos में दोनों को तोड़ लीजिएगा, sin बटा cos के रूप में तोड़िएगा तो आपको tan स्क्वायर ए आएगा। आप हल करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम पहले काफी आसान तरीके से बता चुके, इससे पहले वाले वीडियो में इस तरीके से हल करिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम 46 तक बात करेंगे, मेरे इसमें 46 तक दिया हुआ है, इसको बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए लास्ट 46 पूछा कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो भैया tan थीटा √3 है तो क्या होगा 60 डिग्री का मान होता है। तो इसी तरीके से आज हम लोग 46 क्वेश्चन देंगे, आपके ऊपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सब में क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आपको बजाते आपको बता रहे थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, काफी बहुत मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी तो मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में यार, पता है। इसलिए प्लीज़ यार 1 लाख तो बनते हैं यार, प्लीज़ तो लाइक जरूर कर दें और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें ताकि उसको भी कुछ नॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में।